आपने कभी नोटिस करा है जब भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, देयर इज अ डोमिनेंट वॉइस एंड देन देयर आर मल्टीपल अदर वॉइसेस इन द बैकग्राउंड which are sometimes in harmony and sometimes they're not in harmony, which creates the tension and the effect on the listener. Well, इसी idea को एडवर्ड सईद ने बोरो किया and he derived a very famous concept जिसको हम famously जानते हैं as contrapuntal reading. Before understanding कि ये क्या होता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये जो बाकी नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो करेक्ट आंसर नहीं है, भक्तिन, रोलाबात एंड रेडा, इन सब का एक एक कॉन्सेप्ट आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। नाउ moving further, contrapuntal reading is a concept that he gave in his work Culture and Imperialism in the year 1993, and this is another PYQ in your examination. And जो अभी contrapuntal reading वाला question हम कर रहे हैं, ये भी PYQ रह चुका है in the UGC NET exam. Now talking about this idea, ये उन्होंने chapter 1 में दिया था, जहाँ पे उन्होंने खुद canonical works की reading करी थी, and he realized that there are so many silenced, repressed voices of the colonized. एंड उनकी हिस्ट्री, उनकी वॉइसेस कहीं ना कहीं छिपी हुई है इन्हीं टेक्स्ट में, इन कोलोनाइजर्स के टेक्स्ट में, एंड यू विल फाइंड दीज इंपीरियलिस्ट आइडियाज विच आर रीसर्फेसिंग इन दीज वर्क्स. सो दिस इज एन एक्ट ऑफ रीडिंग जहाँ पे आप इन रिप्रेस्ड वॉइसेस, इन साइलेंस्ड हिस्ट्रीज को अनरावल करते हो, इनको सरफेस पे लेकर आते हो, एंड यू ट्राई टू एक्सपोज द हिडन इंपीरियल आइडियोलॉजीज विच आर एम्बेडेड इन लिटरेचर. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू. सो दिस आइडिया सजेस्ट कि जैसे म्यूजिक में मल्टीपल वॉइसेस, वैसे टेक्स्ट के अंदर भी मल्टीपल वॉइसेस होती है. एंड अगेन ऐसा कुछ सिमिलर आइडिया ऑफ मल्टीपल वॉइसेस आपको मिलेगा जिसके बारे में भक्तिन ने भी बात करी. आप मुझे नाम बताना उस कॉन्सेप्ट का. नाउ विच ऑल वर्क्स डिड ही डू अ स्टडी ऑफ? दीज आर द वर्क्स गाइस जिसमें मेनफील्ड पार्क आपके एग्जाम में PYQ के फॉर्म में भी पूछा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड, वी हैव आइडा बाय वर्डी, वी हैव द स्ट्रेंजर बाय कामू, एंड वी हैव द वेस्टलैंड बाय T.S. Eliot. To know more such information and to know more such literary facts, do join my sessions at 5 p.m. only on UGC NET Textbook. And don't forget to like this video, don't forget to share it with your friends, and do not forget to question the answers that I've asked you. Bye bye.